हेलो गाइस। द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में द डेप्थ क्वीन आपका स्वागत करती है। और आज का जो वीडियो है, आप वो थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। आपको भी लग रहा होगा कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, लेकिन देखिए, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को हेंस प्रूव करना चाहती हूँ, करवाना चाहती हूँ। ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पर गौर करें। आप देखें कि एक तरफ लोग कहते हैं कि इतनी लंबी शादी बिना बच्चे के नहीं चलती है। मैंने पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ, और जिन्होंने ये बोला है मैं उन्हें भी कॉल आउट कर चुकी हूँ कि किन्होंने बोला है। और जिन्होंने बोला है मैं उन्हें पसंद भी करती हूँ, उनके टैलेंट को, उनकी कई जगहों पर जो उनकी सोच है उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसी स्टेटमेंट दी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। और अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 साल की शादी टूट गई, और इस 4 साल की शादी में एक 4 साल का बच्चा भी है। देखिए, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है हार्दिक पांड्या और नताशा के बारे में। नताशा जो है एक ज़माने में एक डांसर, और थोड़े बहुत उन्होंने रियलिटी शो किए हैं या कुछ फिल्म्स में छोटे मोटे रोल किए हैं। और हार्दिक पांड्या एक क्रिकेटर है, और इनकी अचानक से एक दिन सगाई की न्यूज़ ब्रेक होती है, फिर शादी की, और फिर बच्चे की, और फिर दोबारा से आ, शादी करने की न्यूज़ ब्रेक होती है। यानी कि इन 4 सालों में इन पति पत्नी ने जितना हाइप क्रिएट करना था किया। और अब इनका जो अभी का जो लेटेस्ट हाइप है वो है तलाक का। जी हाँ, चट मंगनी, पट ब्याह, पट बच्चा, और अब खट से तलाक। मतलब इन 4 सालों में इन पति पत्नी ने हर चीज़ को इतने खटाखट फटाफट किया है कि मानो जैसे कि इनकी यही प्लानिंग थी या क्या था। ये बहुत ज़्यादा सोचने लायक है, क्योंकि पिछले साल ही इन्होंने जो है दोबारा शादी करी, और दो दो रीति रिवाजों से शादी करी। एक हिंदू रीति रिवाज से और दूसरा क्रिश्चियन रीति रिवाज से, क्योंकि नताशा क्रिश्चियन है। तो आप देख सकते हैं कि शादी करने के बाद आज आप देखिए कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, और जो बच्चा है वो ऑब्वियसली माँ के साथ है। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि बच्चे की परवरिश कहाँ होगी। ऑब्वियसली मुझे लगता है विदेश में ही होगी, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चा है, हर कोई पूछेगा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो अभी हाल ही में नताशा उनको अपने जहाँ से वो आई हैं, साइबेरिया से आई हैं, आई थिंक सो, आई होप मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, तो वहाँ पर वो बच्चे को लेकर चली गई है। अब वो बच्चा वहीं पर पलेगा बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो भी हो, बच्चा तो रुल गया। अब ये लोग बोलते हैं कि हम को पेरेंटिंग करेंगे, हम उसको बेस्ट देंगे, ये सारे डायलॉग बाजी, ये सारे करते ही हैं स्टार्स। लेकिन वो बच्चे फिर आगे जाकर क्या करते हैं, कैसे निकलते हैं, वो हम सबको पता है। भले ही वो मीडिया के सामने बहुत अच्छे अच्छे गेस्चर्स करते हो, किसी बुज़ुर्ग के साथ अच्छे से बात कर रहे हो, या किसी मीडिया वालों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, या कुछ भी ऐसे गेस्चर्स कर रहे हो जो लोगों को अच्छा लगता हो, बट वो एक पीआर स्टंट ही होता है ज़्यादातर। कुछ एक दो केसेस में होता है कि वो जेन्युइन होता है। देखो, अगर बंदा जेन्युइन है ना, तो वो हर चीज़ अपनी जो भी उसके इमोशंस होंगे वो पता चल जाएंगे कि भाई ये जेन्युइनली है। और जो लोग नौटंकीबाज हैं, नौटंकी खोर हैं, उनकी चाहे जेन्युइन चीज़ें भी नहीं हमें विश्वास होती कि वो जेन्युइन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो हमने उनके जो चेहरे देखे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संदिग्धजनक है। खैर, अब मैं बात करूंगी कि हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी टूटी है तो इससे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है ना नताशा को नुकसान हुआ है, ना हार्दिक को हुआ है। ये दोनों पति पत्नी आगे जाकर अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएंगे, भले शादी करें ना करें, रिलेशनशिप्स तो रहेंगे ना। कोई बहुत लंबी उम्र तो इनकी है नहीं कि बूढ़े हो गए हैं या कुछ है। आजकल बूढ़े लोग भी रंगीन जिंदगियां जीने में विश्वास रखते हैं, ये तो बहुत यंग है। तो जाहिर सी बात है ये लोग अपनी लाइफ जिएंगे, अपनी अय्याशियाँ करेंगे, और बच्चा जो है वो बेचारा जो है वो इधर आधे टाइम इधर रहेगा, आधे टाइम उधर रहेगा। एक पार्सल की तरह
कहीं किसी दरवाजे पे तो कभी किसी के दरवाजे पे, यानी कि कुछ दिन माँ के पास, कुछ दिन बाप के पास। और ज़्यादा ड्रामेबाजी भी के लोग करेंगे कि साथ में बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो मीडिया उसकी भी फ़ोटो खींचेंगे। ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये हम देख चुके हैं। हम ये ऋतिक सुजैन का भी नौटंकी देख चुके हैं। ये आमिर की तो नौटंकी तो आप देखोगे, वो तो अपनी दोनों बीवियों को, एक्स वाइफ्स को ले लेके फिरता है, उसकी तो बात ही क्या है। और भी बहुत सारे कपल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी होगी और आने वाले दिनों में इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा उछाला जाएगा कि देखो दोनों साथ में हैं, डिवोर्स होने के बाद भी बच्चे को टाइम दे रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया के लिए है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो देखता रहेगा आसपास का माहौल कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरा बाप क्या कर रहा है, तो फिर वो कहाँ उसकी मेंटल स्टेट जाएगी। हमारे यहाँ के जो माँ बाप हैं मिडिल क्लास हैं, बेशक वो बच्चों के सामने ही लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, मतलब थप्पड़ भी मार जड़ देते हैं। हालांकि वो गलत ही है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी बट ये डिसीजन तो लेते ही हैं कि हमें अलग नहीं होना है, बच्चों का क्या होगा। औरतें आज भी बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, आदमी भी अपने लेवल पर बर्दाश्त करते हैं कि भाई ये तो जाएगी लेकिन बच्चा लेके जाएगी और बच्चे से मिलने भी नहीं देगी, तो उसीलिए वो बर्दाश्त करते रहते हैं। और बच्चों को भी ये चीज़ समझ तो आती है कि हमारे माँ बाप हमारी वजह से अलग नहीं हो रहे, तो उनको पता होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक बनाइए, बच्चा है उसके सामने भी नहीं। वो एक अलग बात है कि मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं ना, वो इतने नहीं होते हैं, वो बच्चों के सामने भी लड़ते हैं और बहुत गंदे तरीके से भी लड़ते हैं। तो ये होता है कि वो बड़े होकर बच्चे थोड़े से अग्रेसिव निकलते हैं, रिबेलियस निकलते हैं और वो डिसाइड करते हैं हम शादी नहीं करेंगे। और माँ बाप को ऐसे सदमा लग जाता है, शादी नहीं करना, ये तो हर कपल में झगड़ा होता है, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ। और कुछ बच्चे होते हैं जो इन चीज़ों को बहुत नॉर्मली देखते हैं कि हाँ झगड़ा होता है, मैं भी ऐसा करूँगी, सो व्हाट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि हम लोग, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, वो सोचती हैं कि भाई मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ, मैं शादी करूँ, मेरा अपना हस्बैंड मिलेगा, मैं उसके साथ रोमांटिक हनीमून मनाऊँगी, मेरी ज़िंदगी कितनी सुकून भरी होगी। लेकिन जब वो ससुराल जाती है, एक्चुअल में उसको रियलिटी चेक मिलता है कि नहीं भाई, मेरी माँ बाप के घर में मैं ज़्यादा सुखी थी, एटलीस्ट मुझे मेरे मन का मुताबिक तो करने को मिलता था। माँ बाप अपना लड़ते रहते थे, बट मुझे कहीं ना कहीं अपने लिए एक इंडिविजुअल टाइम मिल जाता था। तो यहाँ पर तो खोतों की तरह काम करो, सास की बड़बड़ सुनो, ननंद की डोमिनेंस देखो, पति का मुंह सूजा हुआ है। यहाँ तो कुछ अलग ही है, पति के पास टाइम नहीं है, वो कहता है कि तू मेरी माँ और बहन की चाकरी कर, तो उसके सारे जो सपने हैं वो टूट जाते हैं। फिर वो वापस चली जाती है अपने माँ बाप के पास, और माँ बाप का तो वही दंगे फसाद देख देख कर एक दिन वो इस दुनिया से भी चली जाती है। हालांकि उसका एक बच्चा भी हो चुका होता है। तो ये रियलिटी होती है। लड़कियां इस चीज़ को सोचती है कि यार हमें यहाँ से भागें हम, और उनको सबसे बड़ा जो रास्ता दिखता है वो है शादी का। उनको लगता है हम शादी करेंगे, नए माहौल में जाएंगे, इस माहौल से निकलेंगे, लेकिन वो बद से बदतर माहौल में चली जाती हैं। अब लड़कों का क्या होता है, लड़कों के पास एक बेनिफिट होता है कि वो घर से बाहर निकल जाते हैं। देखो, लड़कियां घर पे बैठी हुई बुरी नहीं लगती, लड़के घर पे बैठे हुए बुरे लगते हैं। तो लड़के जाते हैं बाहर, नौकरी करते हैं, दोस्त यार, उनकी अपनी फूका फाकी होती है। आजकल तो लड़कियां भी बाहर निकलती हैं, वो भी बॉयफ्रेंड्स वगैरह के चक्करों में पड़ जाती हैं, लेकिन मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। तो उनके अपने वो चीज़ें होती हैं, वो भी रिलेशनशिप्स में, गर्लफ्रेंड्स में जाते हैं, वो भी देखते हैं कि भाई मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में खुश है, बाप अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो मैं भी ऐसे रिलेशन बनाऊँ। ये तो देखिए, अब हर एक बच्चे की अपनी खुद की समझ से वो करता है, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने में ही होते हैं। उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपनी खुशियों से मतलब होता है, अपने अय्याशियों से मतलब होता है। वो बेचारे फिर क्या करने लगते हैं, उनके ना खाने पीने का भी कुछ होश नहीं होता। वो सब लोग जो है मोटापे के शिकार हो जाते हैं। आप देखिए, फिट से फिट जो एक्टर है, उसके बच्चे आप देखिए कितने मोटे हैं, मतलब कितने हैवी हैं।
जबकि वो खुद इतनी बड़ी उम्र में भी अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है। वैसे ये लोग बोलेंगे हमारी वाइफ देखो सब मैनेज करती है, सब कुछ करती है, मैं उस पर बहुत डिपेंड हूँ। लेकिन क्या वो अपने बच्चों को नहीं देखती कि मेरे बच्चे गलत खा रहे हैं? देखिए, वज़न बढ़ता ही गलत चीज़ें खाने से है। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड वो बॉडी को ख़राब करता है। अगर एक माँ खुद से बच्चे को बनाकर खिलाए तो क्यों उसका वज़न बिगड़ेगा, क्यों उसकी सेहत बिगड़ेगी? आधे से ज़्यादा ये जो बड़े बड़े स्टार्स की जो बीवियाँ होती हैं वो भी गम खाकर बैठी होती हैं। वो भी बाहर अपनी ज़िंदगी तलाश रही होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारे हस्बैंड गए हैं शूटिंग पर और हर नई नई लड़कियों के साथ हर रात नई कली के साथ में वो जो है अपनी गुलछड़े उड़ा रहे होंगे। रात में नई अनारकली उनको मिलेगी और वो हर रात एक नई अनारकली के लिए सलीम बनेंगे। तो उनको पता होता है, तो वो भी अपने बॉयफ्रेंड्स तलाश रही होती हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रही होती हैं। कभी कभी अब क्या होता है, कुछ वाइफ्स होती हैं, उनको कहीं ये सोचती हैं कि कहीं हम बाहर अफेयर चलाएंगी तो कहीं हम पकड़ी गई या बात न्यूज़ में आ गई, तो वो क्या होता है घर के स्टाफ के साथ में उनके अफेयर हो जाते हैं, जैसे कि जो भी मेल स्टाफ होता है। और कभी कभी तो जो बहुत बड़ी बड़ी रसूखदार औरतें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा एक एक होती हैं, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे होती हैं। अब उनको लगता है कि भाई हम कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाएं किसी स्टाफ से, या कोई बात ना आ जाए मेल स्टाफ से, तो उनको फिर लगता है कि हम किसी फीमेल के साथ ही अफेयर चला लेती हैं। मतलब वो एक तरीके से अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस ही चेंज कर देती है कि भाई अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, किसी मेल स्टाफ से बाहर बात आ गई, तो ये भी होता है कि भाई मैं औरतों में रहती हूँ तो क्यों ना मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं औरतों में ही अफेयर कर लूँ। ये भी मैंने सुना है। बहुत जो बड़ी बड़ी अमीर औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड्स भी एक पोजीशन पे होते हैं, वो भी एक पोजीशन पे होती हैं, हालांकि उनके हस्बैंड्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक रियलिटी है। और बहुत ज़्यादा मैंने ये बातें सुन रखी हैं, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हम लोग इन चमकते हुए सितारों की ज़िंदगियों को देखकर बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, बट एक्चुअल में ये बड़ी घटिया ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और इनकी घटिया ज़िंदगी हमारे सामने जब आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये जो नताशा है, हार्दिक है, इनकी लाइफ क्या है? हार्दिक एक क्रिकेटर है और क्रिकेटर की लाइफ भी पर भी मैंने बात कर रखी है कि वो भी कैसी कैसी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, क्या क्या होता है। आप सोचिए नताशा हार्दिक की लाइफ में कैसे आई, कहाँ मिली होंगी? ये जो इस टाइप की जो लड़कियां होती हैं जो विदेश से आती हैं, वो किस मकसद से आती हैं? वो बात अलग है कि किसी को कोई ऐसा गॉडफादर मिल जाता है जो उनको एक हीरोइन बना देता है, वरना इन लड़कियों को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपको पता ही है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो आप देखिए ये हार्दिक तक पहुँची कैसे, ये पार्टियों में जाती किस पर्पज़ से है, इनको पार्टियों का एक्सेस मिलता कैसे? आई होप मैं सही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सोचने वाली बात है। आप देखिए कि ये फॉरेनर्स आती हैं रियलिटी शो में, आज तक ये इंडिया में पड़ी हैं फिर भी सरवाइव कर रही हैं, भले ही इनको छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं, पर ये कैसे सरवाइव कर रही हैं? कुछ तो आप लोग सोचिए, कुछ तो आप डॉट से डॉट मिलाइए। कुछ ना करके भी इतने महंगे शहर में, मुंबई एक बहुत महंगा शहर है, तो उसमें सरवाइव करना, रेंट पे करना, आप समझिए इनके रेंट कितने हैं, कितने मतलब करोड़ों के तो इनके रेंट होते हैं। ये कैसे भर रही होती हैं? काम इनके पास होता नहीं है। और अच्छा इनकी सिक्योरिटी, हर एक चीज़ इनको ब्रांडेड पहनना है, ये करना है। ये सोचने वाली बात है ना। आपको इतनी लग्जरीज, इतनी संपत्तियां इनको कैसे मिल जाती हैं? तो आप अगर डॉट से डॉट मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉरेनर्स लड़कियां होती हैं, इनको लोग बोलते हैं कि ये डेस्परेट होती हैं, ये होती है, बिल्कुल होती हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनके साथ क्या क्या होता है तो ये खुद ही जानती है ना। तो आप समझते हैं कि भाई ये क्रिकेटर की वाइफ बन गई या सेलिब्रिटी की वाइफ बन गई तो इनको भले ही बाहर इनको इज्जत मिलती है मीडिया में, हम लोगों की नज़र में, लेकिन इनके हस्बैंड इनको किस नज़र से देखते हैं? उनको पता होता है कि ये क्यों हमारे साथ है, तो उनकी क्या रिस्पेक्ट होती होगी? आप
चंद तस्वीरें देखकर आप लोग जज कर लेते हैं कि हाथ में हाथ डाले हुए, बच्चा गोद में है तो एक परफेक्ट फैमिली है। बट वो परफेक्ट फैमिली अंदर से कितनी इम्परफेक्ट है वो लोग तो ये लोग जानते हैं। इवन आप लोग भी देखिए ना, आपके मम्मी पापा लड़ते झगड़ते हैं और फिर कोई घर में आ जाता है तो कैसे एकदम से आपस में हंसने लग जाते हैं कि भाई कुछ सेकंड पहले कुत्ते बिल्ली की तरह ये लोग लड़ रहे थे। इवन आप लोग भी अपने माँ बाप से लड़ रहे होते हो, आपके माँ बाप आपसे लड़ रहे होते हैं। इतने में डोर बेल बजती है, आप देखते हो अरे वो तो हमारा रिश्तेदार आया है, फूफी आई है, बुआ आई है, कोई आया है, ताया आया, ताई आई है, तो खटाखट सारे जो हैं एकदम से अपना मूड चेंज करके बैठ जाते हैं। तो ये रियलिटी है, हम लोग भी तो ऐसा करते हैं। और फिर हाँ, ये लोग हमसे थोड़ा ज़्यादा चमक दमक दिखाते हैं, बट इनकी हम लोग भी कहते हैं ना, हर कोई मुंह धोकर ही घर से बाहर निकलता है। तो ये नेचुरल फैक्ट है। आप लोग तस्वीरें देखकर लाइक्स करते हो, वाह व्हाट अ कपल, ये वो, बट ये सब इनकी एक्टिंग ही चल रही होती है। चाहे ये इंटरव्यूज़ में जो भी बोलें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, ये करें, बहुत सपोर्ट किया, ये किया, वो किया, बट ये इनके लिए, इनको पता होता है, इनको सिखाया जाता है आपको क्या बोलना है। ज़्यादातर तो जो इंटरव्यू करते हैं इनको एडवांस में ही क्वेश्चंस दे देते हैं। उनको पता होता है कि भाई हमसे क्या पूछने वाले हैं, हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और जो नहीं चाहते हमसे पूछे सवाल वो मना करवा देते हैं। जैसे सलमान खान अब मना करवा देते, भाई मुझसे मेरी शादी के बारे में बात मत करो। तो ये रियलिटी है, ये लिटरली रियलिटी है, और आप लोगों को ये चीज़ समझनी जाननी बहुत ज़रूरी है। 4 साल की देखिए शादी, वैसे कहा जाता है बिना औलाद के इतनी लंबी शादी चल नहीं सकती है, लेकिन अब आप देखिए कि 4 साल में शादी ढह गई, और वो भी एक बच्चा, एक मासूम बच्चा है, उसका क्या होगा। अब कभी ना कभी तो हार्दिक भाई भी शादी करेंगे और नताशा बहन भी शादी करेगी, बच्चे का क्या होगा। अब यही बच्चों को फिर ये अपनी दूसरी शादी में अपने साथ खड़ा कर देंगे, देखो कितनी ब्रॉड माइंडेड फैमिली है। भाई हमारे मिडिल क्लास में तो ऐसा नहीं चलता। अगर हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन हो ना, तो हम खा जाएं अपने माँ बाप को कि हमारे बारे में नहीं सोचा। हम लोग नहीं बर्दाश्त करें कि हमारे माँ बाप तलाक लेकर दूसरी शादियाँ करें, और हम इस तरह के स्टेटमेंट दें कि एक दुखी घर होने से अच्छा है 2 सुखी घर हो। भैया 2 सुखी घर है, जो एक घर को छोड़ के दूसरा घर बना रहा है, तो क्या गारंटी कि वो दूसरे घर में भी सुखी पाएगा। वो तो बनाता जाएगा ना घर। ठीक है, अब आ गई है मुसीबत तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर कोशिश तो हम लोग करते हैं ना कि नहीं भाई ऐसे कैसे आप तलाक ले लोगे, ऐसे कैसे आप दूसरी शादी कर लोगे, ऐसे कैसे नया बच्चा पैदा कर लोगे। भाई हमारे में ये सब नहीं होता, हम लोग रिवोल्ट करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते। लेकिन अब क्या है कि ये स्टार्स की ऐसी लाइफ देखकर लोगों के भी माइंडसेट चेंज होने लगे कि हाँ कर लो तलाक, हाँ कर लो दूसरी शादी। यही तो ये लोग चाहते हैं, अपनी गलती को ये लोग एक यमली जामा पहनाना चाहते हैं, और वो तब तक नहीं पहना सकते जब तक आम ऑडियंस उसको एक्सेप्ट ना करे। तो यही सब वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरी स्टेप मॉम से बहुत अच्छी बनती है, स्टेप फादर से बहुत अच्छी बनती है, स्टेप ब्रदर या सिस्टर से बहुत अच्छी बनती है। हमें क्या पता भाई अच्छी बनती है या तुम सिर्फ डायलॉग बोल रहे हो। तो ये रियलिटी है। और इस तरह की जब खबरें आती है ना, तो हम लोगों को जो धक्का लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनकी बात को सच मान रहे हैं। मुझे धक्का नहीं लगा, बट मुझे बुरा लगा उस बच्चे के लिए, उस मासूम के लिए, जिसको क्या सोचकर इस दुनिया में लाए हैं। कुछ लोग रो रहे हैं कि हमारी शादी को 8 साल हो गए, अब हम जल्द से जल्द पेरेंट बन जाए। क्या पता, क्या पता तुम्हारा बच्चा क्या, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, अब खुद समझदार है। खैर, मुझे बस इतना ही कहना था। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, और आई थिंक मेरे इस वीडियो को आप लोग अप्रिशिएट करें, मैं यही चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जो मेरा मकसद है वो पूरा हो, इसीलिए मैं बार बार ऐसे टॉपिक्स को लेके आती हूँ। बट अब मैं जो है सोच रही हूँ कि अब मैं इन टॉपिक्स को अब दोबारा नहीं लाऊंगी। थोड़ा टाइम बाद मैं इस टॉपिक पर दोबारा कभी कोई इंसिडेंस हुआ तो बनाऊंगी, बट इतनी जल्दी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को इरिटेट नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि किसी सही चीज़ को अगर आप बार बार सच साबित करने जाओ तो वो झूठी लगने लगती है, तो मुझे भी पता है। एनीवे, मैं चलती हूँ, और अब इसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा टाइम बाद ही मिलूँगी, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हालांकि मैंने कहा था 2 दिन पहले, मैं ये बात कर चुकी हूँ ब्रेक पे जाने की, बट उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ। बट मुझे लगा इस पर टॉपिक पे बात करनी है। हाँ, एक और टॉपिक है,
भाई रियलिटी शोज़ पे जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, मैं उस पर भी बात करूँगी। आई डोंट नो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करके फिर वो मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो सकती है। आई डोंट नो, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे और थैंक यू सो मच। और बस, ओके बाय, टेक केयर।